हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि फिजिकल एजुकेशन के हैं। ठीक है, और उम्मीद करेंगे ये वीडियो जो क्वेश्चन हैं बहुत ही लाजवाब हैं, आपको पसंद ज़रूर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है। तो न्यूटन का ये तृतीय नियम है। ठीक है, कौन सा है, तृतीय नियम है। और न्यूटन ने 3 नियम बताए हैं। ठीक है, कितने बताए हैं, 3 नियम। और आइजैक न्यूटन ने 1686 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इन्होंने 3 नियमों का उल्लेख किया था। और इन्होंने 3 नियम बताए थे। पहला नियम था इनका जड़त्व का नियम, फिर था संवेग का नियम, और तीसरा जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग का नियम, और तीसरा जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, सीटीएस आल्टियस फार्टियस। ठीक है, सीटीएस आल्टियस फार्टियस का अर्थ है, तो सीटीएस का अर्थ होता है तेज, और आल्टियस का मतलब होता है ऊंचा, और फार्टियस का मतलब होता है शक्तिशाली। ठीक है सॉरी, सीटीएस का अर्थ होता है तेज, आल्टियस का अर्थ होता है ऊंचा, और फार्टियस का अर्थ होता है शक्तिशाली या बलवान। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, शरीर में ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो शरीर का वह कौन सा पार्ट है जिसे हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। तो प्लीहा, या इंग्लिश में कहिए स्प्लीन, और एक और इसका नाम है तिल्ली। ठीक है, कौन सा, तिल्ली। तो इसके 3 नाम हैं, कौन कौन से, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली। ठीक है, और ये क्या करता है, जो हमारे शरीर का ब्लड होता है उसको इकट्ठा करता है एक जगह पे। और वो जगह कौन सी होती है, वो प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली, जो कुछ आपको समझ में आए वो कह लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की कुल संख्या होती है। तो ये हो जाएगी 206। कितनी होगी, 206 हो जाएगी। और बात करें बच्चों में, तो बच्चों में 300 प्लस होती है। ठीक है, यानी 300 से अधिक होती है। बच्चा जो बड़ा होता चला जाता है, वे हड्डियां जो होती हैं आपस में जुड़ती हुई चली जाती हैं। और जब वो लास्ट तक जो है वयस्क अवस्था में आता है, युवा अवस्था में, तब उसमें जो है 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, शरीर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है। तो ये लैटिमस डार्सी है, और ये पाई कहाँ जाती है, ये कमर में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 6, गाल्जी का यानी गाल्जी बॉडी की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज करी थी कैमिलो गाल्जी ने, और करी कब है, 1898 में करी है। ठीक है, कब करी है, 1898 में करी है। और किसने करी थी, कैमिलो गाल्जी ने करी थी। किसकी, गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय की खोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, हृदय के निर्गत यानी आउटपुट का सामान्य मान होता है। तो 5.04 लीटर प्रति मिनट होता है इसका। ठीक है, कितना, 5.04 लीटर प्रति मिनट हो जाएगा सॉरी, अगला देखते हैं, सर्वप्रथम बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज किसने की थी। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने करी थी। कब, 1676 में। ठीक है, यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने करी थी, और करी कब थी, 1676 में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, ट्रेकोमा, रेबीज, चेचक, हर्पीस रोग हैं। ठीक है, तो ये क्या हैं, विषाणु जनित रोग हैं। कौन कौन से, ट्रेकोमा, रेबीज, चेचक, हर्पीस रोग, ये संबंधित हैं सब, हैं, तो ये विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, और जो ट्रेकोमा बीमारी होती है, आँखों की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो आल्टमैन, किसने करी, आल्टमैन ने करी है। और कब करी थी, 1886 में करी थी। ठीक है, आल्टमैन ने 1886 में करी थी। प्रश्न नंबर 11 क्या है, देखते हैं, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या होती है। तो 639 मांसपेशियों की संख्या होती है, जिसमें से 400 रेखित होती हैं। और पूरे शरीर की बात करें तो पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ जो होती हैं वो किसमें होती हैं, सर्वाधिक होती हैं पीठ में। और सबसे चौड़ी जो मांसपेशी है वो होती है कमर की लेसमैन डार्सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, कार्य के हिसाब से सबसे मजबूत मांसपेशी है।
तो ये कार्डियक मसल है और जो पाई कहाँ जाती है, दिल में पाई जाती है। कहाँ, हृदय या दिल में, ठीक है। कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती हैं, ये सब दिल में पाई जाती हैं, यानी हृदय में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? तो ये करी थी पियरे डी कुबर्टिन, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के, फ्रांस के। और कौन थे, पियरे डी कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत करी थी। और प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 6 अप्रैल, कब हुई है, 6 अप्रैल 1896 यूनान के शहर एथेंस में। 6 अप्रैल 1896 यूनान के शहर एथेंस में हुई है। और करी किसने थी, पियरे डी कुबर्टिन ने करी थी। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज का रंग कैसा होता है? तो ओलंपिक ध्वज का जो होता है सफ़ेद होता है रंग, ठीक है। ओलंपिक ध्वज का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। सॉरी फ्रेंड्स। और ये जो रंग की बात करी जाती है ओलंपिक ध्वज के, तो उसका जो वो पृष्ठभूमि होती है उसकी बात करी जाती है, क्योंकि उसके बीच में छल्ले होते हैं 5, ओलंपिक के 5 छल्ले होते हैं, उनका अपना अलग अलग कलर होता है, लेकिन जो पृष्ठभूमि होती है उसका रंग सफ़ेद होता है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक ध्वज का रंग कैसा होता है, तो आप सफ़ेद लगाइएगा। बाकी जो 5 छल्ले होते हैं उनका अलग अलग मतलब कलर होता है, वो आपसे पूछेगा, छल्ले की बात करेगा तो उसका अलग बताना होगा, ठीक है। ध्वज की बात करेगा तो आपको रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। चलिए अगला देखते हैं। और इसकी और थोड़ी इस पर चर्चा कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 15 पे। सॉरी फ्रेंड्स, गला थोड़ा ख़राब है इसमें मेरा 2-4 दिन से। तो इसमें होता क्या है, ओलंपिक ध्वज जो होता है इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है और इसमें 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। इस प्रकार से 5 छल्ले होते हैं, 3 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, और एक दूसरे से ये मतलब गुथे हुए होते हैं, ठीक है। 3 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, और इनका अपना अलग अलग होता है कलर होता है। तो 5 छल्ले होते हैं, इनका जो एक मतलब होता है, मकसद होता है, क्या होता है, ये 5 हैं तो इनका मतलब होता है कि जो धरती पे महाद्वीप हैं 5, ठीक, वो 5 महाद्वीपों का मतलब प्रतीक है भाईचारे या विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, या प्रतीक है, विश्व बंधुत्व की भावना का प्रतीक है। कौन सी चीज़, ये जो महाद्वीप हैं 5 महाद्वीप, इनका मतलब यही है कि विश्व बंधुत्व की भावना को प्रदर्शित करना, ठीक है। और ये 5 हैं तो इनका 5 का अपना अलग अलग मतलब कलर होता है, जो कि इसको हम लिख देते हैं इस तरह से, निपिका, ठीक है, निपिका हल। क्या लिखे हैं, निपिका हल। तो नी से हो जाएगा नीला, पी से हो जाएगा पीला, का से हो जाएगा काला, निपिका हल। और हा से हरा और ला से लाल हो जाएगा, ठीक है, ला से लाल हो जाएगा। और जो नीला होता है ये यूरोप से संबंधित होता है, पीला जो होता है वो एशिया महाद्वीप से संबंधित होता है, काला जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, हरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है, और लाल की बात करें तो लाल अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। नीला यूरोप से, पीला एशिया से, काला अफ्रीका से, हरा ऑस्ट्रेलिया से, और लाल जो है अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था तो प्रथम बार 1920 में फहराया गया था, और जो इसका डिज़ाइन तैयार किया था वो कौन थे, डॉक्टर पियरे डी कुबर्टिन थे, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में सॉरी फ्रेंड्स, गला खराब है 2-4 दिन से। मानव शरीर के भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर के भार का कितने प्रतिशत होते हैं, ये 40 से 45% जो भार होता है शरीर का वो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, मांसपेशियों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो ये मांसपेशियों में 70 से 80% तक जल पाया जाता है, ठीक है, 70 से 80% तक जल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या होती है? तो ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, ओलंपिक छल्लों की
5 संख्या होती है और वो आपस में पांचों जुड़े हुए होते हैं और इन छल्लों का मकसद होता है 5 छल्लों का 5 महाद्वीप, और वो आपस में जुड़े इसलिए हैं, वो संकेत कर रहे हैं कि मतलब विश्व बंधुत्व की भावना का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम कब जलाई गई? तो ये 1928 में जलाई गई थी और फिर 1928 में जलाई गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20, मांसपेशियों में थकान का मुख्य कारण है? तो लैक्टिक एसिड का जमाव जो हो जाता है उस समय मांसपेशियां का क्या होती हैं, थक जाती हैं, जगड़ जाती हैं। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का जमाव जो है मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, और इसकी शुरुआत कब से हुई है मनाने की? तो 1995 से मनाया जाता रहा है। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1995 से हुई है। और ये जो 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसमें मतलब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की पुण्य जन्म दिवस था। ठीक है, तो उसी दिन को लिया गया है 29 अगस्त को, और इसीलिए 29 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का मतलब जन्म दिन था उस दिन। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल। ठीक है, कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो ये 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। 6 अप्रैल से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2014 से हुई है। अगला प्रश्न नंबर 23, विटामिन की खोज किसने की? तो ये सी फंक ने करी है। और कब से करी, कब हुई थी विटामिन की खोज? 1911 में करी थी। किसने? सी फंक ने। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24, हड्डियों के जोड़ में कौन सा द्रव पाया जाता है? जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसको क्या नाम दिया गया है? साइनोवियल द्रव। ठीक है, साइनोवियल द्रव कहा जाता है, जो कि मूवमेंट करने में, जो हड्डियां होती हैं उनके जोड़ होते हैं उनको घूमने, चलने, फिरने, उठने में मदद करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। गोम्फोथ्रोसिस जॉइंट कहाँ पाया जाता है? तो ये दांतों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? दांतों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है DEKA यानी डेका। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? DEKA हो जाएगा। और बात करें जल की, तो जल में होता है BC। ठीक है, जल में BC घुलनशील है, इसीलिए क्वेश्चन आता है कि कटी हुई या छिली हुई सब्जियों को पानी में धुलने से, ठीक है, कौन सा विटामिन मतलब नष्ट हो जाता है या कम पड़ जाता है? तो बी और सी जो विटामिन होते हैं उनकी वो मतलब कम हो जाता है, क्योंकि वो जल में घुलनशील होती है। ठीक है, तो इसीलिए उनको धुलने पर विटामिन सी नष्ट हो जाती है, कम पड़ जाती है। चलिए बी और सी। ठीक है, और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल पे यदि अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और डेली 1-2 वीडियो में अपलोड करता हूं, और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।